हेलो स्टूडेंट, आज हम मैट्रिक्स आव्यूह वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे जो ट्वेल्थ मैथ्स का बहुत ही शानदार टॉपिक है। तो आप सब रेडी हो? तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, बात करें हम आव्यूह मैट्रिक्स। देखो डेफिनेशन क्या होती है आव्यूह या मैट्रिक्स की। देखो, संख्याओं को आयताकार या वर्गाकार रूप में व्यक्त करने का तरीका आव्यूह कहलाता है। देखो मैट्रिक्स या आव्यूह में क्या होगा, अपन संख्याओं को लेंगे और उनको क्या करेंगे, या तो आयत की फॉर्म में लिखेंगे या एक वर्गाकार वर्ग की फॉर्म में लिखेंगे। उसी को क्या कहेंगे अपन, मैट्रिक्स या आव्यूह। तो देखो देखते हैं एग्जाम्पल। देखो ये अपन ने लिख रखा है, इसको देखो एक लाइन और लिखना, तथा इसको तथा इसको बड़े तथा इसको बड़े कोष्टक में लिखते हैं। ठीक है, तो देखो अपन क्या करेंगे, आयताकार या वर्गाकार फॉर्म में लिखेंगे और किस में लिखेंगे, एक बड़े कोष्टक में। देखो एक बड़ा कोष्टक अपन ने पढ़ रखे, 3 कोष्टक होते हैं। एक ये छोटा कोष्टक, अगला ये मझिला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। देखो इस कोष्टक में लिखेंगे तो देखो इस कोष्टक में लिख रखा है अपन ने, देखो संख्याएं लिख रखी है अंदर। ऐसे ही एग्जाम्पल देखो, इसमें भी क्या कर रखा है, अंदर संख्याएं लिख रखी है। ठीक है, देखो इनमें 2 चीज़ें पढ़ते हैं अपन। पहली चीज़ पढ़ेंगे अपन इसमें पंक्ति और दूसरी पढ़ेंगे कॉलम। पंक्ति और कॉलम या फिर स्तंभ। देखो ये लाइन ध्यान से देखो, इसी को क्या कहेंगे अपन, पहली पंक्ति। देखो पंक्ति को क्या बोलते हैं, रो ही बोलते हैं पंक्ति को इंग्लिश में। देखो इसको क्या कहेंगे अपन, आर। देखो ये वाली फर्स्ट लाइन है तो इसको क्या कहेंगे, R1, मतलब पहली पंक्ति। ऐसे ही ये देखो ये लाइन है, इसको क्या कहेंगे अपन, दूसरी पंक्ति, मतलब R2। देखो 2 क्यों आया है, क्योंकि सेकंड नंबर पर है। यहाँ फर्स्ट क्यों आया है, क्योंकि ये 1 नंबर पर है। अगली देखेंगे अपन, देखो ये वाला एग्जाम्पल देखो, देखो बड़े कोष्टक में लिख रखा है। ठीक है, क्लियर हुआ। ये देखो ये क्या हो जाएगा अपना R1, मतलब पहली पंक्ति, ये R2 मतलब दूसरी पंक्ति, और ये R3 तीसरी पंक्ति, ये C1। देखो ये पहला स्तंभ हो जाएगा, इसको अपन क्या कहेंगे, इस पूरे को पहला स्तंभ, इसको दूसरा स्तंभ और इसको तीसरा स्तंभ। देखो पहला स्तंभ है इसलिए क्या कहेंगे इसको C1। सी का अर्थ क्या है, कॉलम, तो पहला कॉलम। C2 मतलब दूसरा कॉलम। C3 मतलब तीसरा कॉलम। आगे अपन पढ़ते हैं। देखो मैट्रिक्स का क्रम या कोटि क्या होती है। देखो क्रम या कोटि का अर्थ क्या है, कि क्रम या कोटि किसे कहेंगे अपन, कि मैट्रिक्स लेंगे अपन, जैसे कि ये ले रखे हैं यहाँ पर ये और ये। इसमें क्या करेंगे, पंक्ति को लेंगे और स्तंभों को लेंगे और उनका क्या करेंगे, गुणनफल। उसी को क्या कहेंगे अपन, मैट्रिक्स का क्रम या कोटि। देखो पहले हमेशा क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आर। आर का अर्थ क्या है, पंक्ति, और फिर क्या लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगा के सी मतलब कॉलम। तो देखो क्या हो जाएगा, पंक्ति इंटू कॉलम। इन एग्जाम्पल में देखो, देखो पंक्तियां कितनी दे रखी है, 1 और 2। तो देखो यहाँ क्या आ गया, 2। और ऐसे स्तंभ कितने दे रखे हैं, 1 और 2। तो देखो स्तंभ कितना आ गया, 2 इंटू 2। तो देखो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, अपनी कोटि बराबर 2 इंटू 2। ठीक है, 2 इंटू 2 क्यों आई, क्योंकि देखो इस 2 का अर्थ क्या है, पहले वाले 2 का, कि पंक्तियां कितनी है, 2। और इस दूसरे वाले 2 का अर्थ क्या है, स्तंभ कितने हैं, 2। ऐसे इसमें समझो, देखो ये R1, ये R2 और ये R3। तो देखो आर की अधिकतम वैल्यू कितनी है, 3। तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा, 3। और कॉलम कितने हैं, 1 2 3। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3। देखो ये पहला वाला व्यू क्या शो कर रहा, पंक्तियों की संख्या, और दूसरा वाला कॉलम की संख्या। तो देखो कोटि कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 3। देखो ये 3 इंटू 3। एक और चीज़ निकालते हैं यहाँ, अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, देखो अवयवों की संख्या क्या निकालते हैं, कोटि। कोई क्या कहेंगे अपन, अवयव की संख्या, मतलब कितनी कोटियाँ, कोटि कितनी है, देखो 3 इंटू 3। तो देखो 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करो, देखो 3 3 जा 9, मतलब इसमें टोटल कितने अवयव रहेंगे, 9। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो कितने अवयव आ रहे हैं इसमें, टोटल 9। तो देखो अवयवों की संख्या निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पहला तरीका तो क्या है, अगर अपन को मैट्रिक्स दे रखी है तो इनमें अवयवों को गिन लो। अगर मैट्रिक्स ना दे रखी हो और अगर कोटि दे रखी हो तो क्या करेंगे, जो कोटि दे रखी है उन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वही क्या रहेगा, अपना अवयवों की संख्या रहेगा।
ठीक है, तो ये मैट्रिक्स का क्रम या कोटि क्या हो जाएगी, पंक्तियों को और स्तंभों को दोनों को क्या करके लिखना है, गुणा करके लिखना है। ये हो गया अपना आव्यूह, ठीक है, और ये मैट्रिक्स का क्रम हो गया। अब अपन डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स के प्रकार क्या होते हैं, मैट्रिक्स या आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना। पहला प्रकार स्तंभ आव्यूह या कॉलम मैट्रिक्स। देखो स्तंभों को क्या कहेंगे अपन इंग्लिश में, कॉलम कहेंगे। ठीक है, स्तंभ को क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। तो देखो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, स्तंभ मैट्रिक्स कहलाती है। देखो स्तंभ का अर्थ क्या रहेगा, कॉलम। तो देखो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो या एक ही स्तंभ हो। तो देखो इसको ध्यान से देखो, ये ओनली C1 है इसमें, तो देखो एक ही है यहाँ पर। तो ठीक है, स्तंभ आव्यूह क्या हो जाएगा, जिसमें केवल क्या होगा, एक ही स्तंभ होगा। इसी प्रकार देखो पंक्ति आव्यूह या रो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा। देखो जैसे स्तंभ में होगा ऐसे ही क्या होगा, पंक्ति में होगा। पंक्ति में क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, केवल एक ही पंक्ति रहेगी। इसको क्या कहेंगे अपन, पंक्ति मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। तो देखो यहाँ पर ये एक ही पंक्ति दे रखी है R1, तो इसी को क्या कहेंगे अपन, पंक्ति मैट्रिक्स। स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक बार इसको लाइक ज़रूर कीजिए। अगला पढ़ेंगे अपन वर्ग मैट्रिक्स। ठीक है, वर्ग। देखो वर्ग शब्द से ही लग रहा है इसमें क्या बनेगा, एक वर्ग बनेगा। तो देखो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों व स्तंभों दोनों की संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी, वो क्या कहलाएगी, अपनी वर्ग मैट्रिक्स। देखो अपन मैट्रिक्स में क्या दो चीज़ें पढ़ते हैं, पहला स्तंभ पढ़ते हैं, दूसरा पंक्ति पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या रहेगा, वर्ग मैट्रिक्स में इसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति व स्तंभ दोनों की संख्याएं क्या रहेगी, समान रहेगी। तो देखो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। ठीक है, ऐसे ये C1, ये C2, C3। देखो R की वैल्यू कितनी है, अधिकतम 3, और C की वैल्यू कितनी है, अधिकतम 3। देखो कोटि क्या हो जाएगी, 3 × 3। कोटि क्या है अपनी, 3 × 3। तो देखो जितनी अपनी पंक्तियां दे रखी है उतने ही क्या दे रखे हैं, स्तंभ दे रखे। जितनी पंक्तियां दे रखी है उतने ही क्या दे रखे हैं, स्तंभ दे रखे। तो वर्ग मैट्रिक्स में क्या होगा कि जितनी आपके पास पंक्तियां रहेगी उतने ही क्या रहेंगे, स्तंभ रहेंगे। और देखो एक और बात इसमें याद रखने वाली होती है, वो क्या होती है, देखना इसकी कोटि। देखो वर्ग मैट्रिक्स में देखो अपन जानते हैं R और C मतलब पंक्ति और स्तंभ दोनों की, R की और C की वैल्यू दोनों की क्या रहेगी, समान रहेगी। इसका मतलब है कि इसकी जो कोटियाँ रहेगी या तो वो 2 × 2 कर्म की रहेगी या 3 × 3 कर्म की रहेगी, ऐसे ही आगे चलती रहेगी। ठीक है, तो वर्ग मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्याएं आपस में समान रहेगी वही क्या रहेगा, अपना वर्ग मैट्रिक्स। नोट डाउन कर लो। अगला पढ़ेंगे अपन आयताकार मैट्रिक्स। देखो आयताकार में क्या होगा, इसमें पंक्तियां और स्तंभ दोनों की संख्याएं क्या रहेगी, अलग अलग, वही क्या रहेगा, अपने आयताकार मैट्रिक्स। ठीक है, पंक्ति और स्तंभ दोनों की अगर संख्या समान है तो वर्ग, और अगर असमान है तो आयताकार। देखो इसमें ये R1 R2 और ये R3, ये C1 C2। देखो R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, और C की वैल्यू 2। देखो दोनों की वैल्यू क्या है, R और C की अलग अलग है, और जब R और C की वैल्यू अलग अलग रहेगी तो उसी को क्या कहेंगे अपन, आयताकार मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो देखो अभी तक अपन ने 4 प्रकार पढ़े, स्तंभ, पंक्ति, वर्ग और आयताकार मैट्रिक्स। ठीक है, अगला प्रकार अपन पढ़ेंगे शून्य मैट्रिक्स। देखो नाम से ही लग रहा है शून्य मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स। देखो शून्य, देखो शून्य का अर्थ क्या रहेगा, 0, मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव क्या रहेंगे, शून्य रहेंगे,
वो क्या कहलाएगा अपना शून्य मैट्रिक्स। देखो इसमें देखो चारों अवयव क्या है, शून्य है, तो ये क्या हो जाएगी अपनी शून्य मैट्रिक्स। सबसे इजी है शून्य, मतलब सभी अवयव शून्य, जीरो। अगली तत्समक मैट्रिक्स। देखो तत्समक मैट्रिक्स या इकाई मैट्रिक्स दोनों एक ही होती है। तत्समक या इकाई मैट्रिक्स दोनों क्या होती है, एक ही होती है। ठीक है, और इकाई शब्द जहां भी आए उसका अर्थ क्या लेना है, एक लेना है। मतलब ये एक ऐसी मैट्रिक्स रहेगी जिसमें कहीं ना कहीं अवयवों का क्या आएगा, अपना एक आएगा। देखो डेफिनेशन क्या है, ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अवयव एक हो और बाकी के अवयव शून्य हो तो तत्समक मैट्रिक्स कहलाती है। देखो तत्समक मैट्रिक्स हमेशा में दो गुण रहेंगे। पहला, इसमें क्या रहेंगे, जो विकर्ण के अवयव है वो क्या रहेंगे, एक रहेंगे, और ये क्या बनेगी, एक वर्ग मैट्रिक्स। मतलब वर्ग मैट्रिक्स का अर्थ क्या है, इसकी कोटि क्या रहेगी, या तो 2x2 क्रम की या 3x3 क्रम की। एग्जाम्पल देखना अपना, एग्जाम्पल देखो आई इक्वल टू, देखो और एक और बात, इकाई मैट्रिक्स या तत्समक मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, आई से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो विकर्ण के अवयव क्या रहेंगे, एक। देखो इसको ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है, ये एक विकर्ण बन रहा है, तो इसके अवयव क्या दे रखे, एक दे रखे, और बाकी के अवयव क्या दे रखे, शून्य दे रखे। विकर्ण है, उसके अवयव क्या रहेंगे अपने, एक रहेगा। क्या रहेगा, एक रहेगा। तो देखो ये विकर्ण, ये एक विकर्ण ही बन रहा है, इसके अवयव क्या दे रखे, एक, और बाकी के अवयव क्या दे रखे, शून्य दे रखे। इसी प्रकार आगे देखो ये विकर्ण बन रहा है, इसके अवयव क्या दे रखे, एक एक, और बाकी के अवयव क्या दे रखे, शून्य दे रखे। ठीक है, तो ये अपनी क्या रहेगी, तत्समक मैट्रिक्स रहेगी। क्या रहेगी अपनी, तत्समक मैट्रिक्स रहेगी। हुआ क्लियर। एक बार वो देखो तत्समक मैट्रिक्स में क्या रहेगा, वर्ग मैट्रिक्स रहेगी पहली बार। मतलब देखो इसकी कोटि देखो, या तो 3x3 क्रम की रहेगी या 2x2 क्रम की रहेगी, पहली बात तो ये। दूसरी, विकर्ण के अवयव क्या रहेंगे, एक। तो देखो ये विकर्ण बन रहा है, इसके अवयव क्या दे रखे, एक, और यहाँ भी विकर्ण बन रहा है, उसके अवयव क्या दे रखे, एक, और बाकी के अवयव क्या लेंगे अपन, शून्य लेंगे। हुआ क्लियर। ठीक है, अगला पढ़ेंगे अपन अदिश मैट्रिक्स। देखो जो अदिश मैट्रिक्स है वो और तत्समक मैट्रिक्स दोनों में एक डिफरेंस है। क्या है, पहले अपन अदिश मैट्रिक्स पढ़ लेंगे। देखो अदिश मैट्रिक्स क्या होगा, ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव समान हो अदिश मैट्रिक्स कहलाती है। देखो होगा क्या इसमें, इसमें भी क्या बनेगा, एक विकर्ण बनेगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या रहेगा, जो विकर्ण के अवयव है, विकर्ण के अवयव वो क्या रहेंगे, समान रहेंगे, समान रहेंगे। मतलब क्या दे रखा है, अगर विकर्ण के अवयव क्या रहेंगे, या तो 5 रहेंगे तीनों में, या 6 या 7 या -2, मतलब कुछ भी हो, लेकिन ये सभी तीनों क्या रहेंगे, ये समान रहेंगे। और ये बाकी के अवयव क्या लेंगे, इसके शून्य लेंगे। ठीक है, विकर्ण के अवयव क्या लेंगे, समान लेंगे। ठीक है, और बाकी के अवयव क्या लेंगे, शून्य लेंगे। तो वो अपनी क्या बन जाएगी, अदिश मैट्रिक्स। विकर्ण ध्यान से देखो, विकर्ण में क्या दे रखा है, ओनली दे रखा है अपने 5, मतलब तीनों में क्या दे रखा है, ओनली 5 दे रखा है। ठीक है, मतलब तीनों में समान नंबर लेना है, समान अंक लेना है, और बाकी के अवयवों को क्या लेना है अपन को, शून्य लेना है। देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें ओनली एक लेना है, इसमें क्या लेना है, तत्समक मैट्रिक्स में एक लेना है। लेकिन अदिश मैट्रिक्स में क्या करना है अपन को, एक को छोड़कर जो भी अवयव है, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, वो लेने हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर एक आएगा विकर्ण में तो वो तत्समक मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, विकर्ण में अगर एक आएगा तो तत्समक मैट्रिक्स, और अगर विकर्ण में एक के अलावा अवयव आ गया तो वो कौन सी हो जाएगी, अदिश मैट्रिक्स। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अगला प्रकार पढ़ते हैं अपन मैट्रिक्स का। देखो क्या दे रखा है, विकर्ण मैट्रिक्स। देखो विकर्ण मैट्रिक्स में क्या रहेगा, इसमें भी अपन किसको देखेंगे, विकर्ण को देखेंगे। किसको देखेंगे, विकर्ण को। तो देखो ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या रहेंगे, शून्य रहेंगे, वो कौन सी कहलाएगी, अपनी विकर्ण मैट्रिक्स। ठीक है, देखो कितने क्रम की बन रही है ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2,
ये हो जाएगा R3, ये C1 C2 C3। क्रम क्या हो जाएगा इसकी कोटि 3 × 3। तो देखो क्या लिया यहाँ पर, वर्ग मैट्रिक्स। जहां भी वर्ग शब्द आ जाएगा मतलब ये दोनों क्या रहेंगे, आपस में इक्वल रहेंगे। क्या रहेंगे, इक्वल। तो देखो क्या रहेगी, ये वर्ग मैट्रिक्स रहेगी और इसमें क्या रहेगा, विकर्ण के अवयव सभी अवयव, विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या रहेंगे, शून्य रहेंगे। देखो विकर्ण ये दे रखा है, इसके बाकी के अवयव क्या रहेंगे, शून्य रहेंगे। लेकिन एक और बात, तथा विकर्ण के सभी अवयव असमान असमान होंगे। ठीक है, तो देखो विकर्ण मैट्रिक्स में क्या होगा, विकर्ण को छोड़कर, विकर्ण मैट्रिक्स में विकर्ण को छोड़कर बाकी अवयव क्या रहेंगे, शून्य रहेंगे। और दूसरी बात क्या याद रखनी है कि विकर्ण के सभी अवयव क्या रहेंगे, असमान, अलग अलग। देखो ये विकर्ण दे रखा है, इसके तीनों अवयव देखो, यहाँ 1 दे रखा है, यहाँ 5 दे रखा है, यहाँ दे रखा है 3। ठीक है, तो तीनों अवयव क्या दे रखे, आपस में अलग अलग दे रखे, और बाकी के अवयव क्या दे रखे, शून्य दे रखे। तो ये कौन सा हो जाएगा अपना, विकर्ण मैट्रिक्स। अगला पढ़ेंगे अपन समान मैट्रिक्स। देखो समान का अर्थ नाम से लग रहा है मतलब दो मैट्रिक्स रहेगी और दोनों क्या रहेगी, समान रहेगी। ऐसे मैट्रिक्स जिसकी कोटि बराबर हो, देखो दोनों मैट्रिक्स की क्या रहेगी, एक तो कोटि बराबर रहेगी और जो संगत अवयव है वो बराबर रहेंगे। देखो इनकी कोटियां देखो, कोटि कितनी है, 2 × 2। इधर भी कोटि कितनी है, 2 × 2। ये दोनों आपस में क्या है, समान है। ठीक है, कोटि क्या है, समान। और देखो इसका पहला अवयव क्या, देखो 2 दे रखा है, इसका भी पहला अवयव क्या दे रखा है, 2। इसका दूसरा अवयव देखो क्या दे रखा है, 2। इधर भी 3 3, इधर 4 4। तो देखो समान मैट्रिक्स में क्या रहेगा, कोटि भी क्या रहेगी, समान। जिससे कि अगर ये 2 × 3 कर्म की है तो ये भी क्या रहेगा, 2 × 2 कर्म की रहेगी। जैसे कि अगर ये 2 × 2 कर्म की दे रखी है तो ये भी क्या रहेगी, 2 × 2 कर्म की। अगर ये 2 × 3 की दे रखी है तो ये भी क्या रहेगी, 2 × 3 की। ये 4 × 3 कर्म की दे रखी है तो ये भी क्या रहेगी, 4 × 3 कर्म की रहेगी। ठीक है, और इनके संगत अवयव, संगत अवयव का अर्थ क्या है, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 रहेगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 2, यहाँ 4 है तो यहाँ 4, यहाँ 3 है तो यहाँ 3। ठीक है, एक बात देखो, ये क्या होती है, अपनी पहली पंक्ति होती है। तो देखो ये क्या है, पहली पंक्ति का क्या है, ये पहला अवयव। ये पहली पंक्ति का दूसरा अवयव। ये क्या होती है, दूसरी पंक्ति। तो ये क्या है, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, ये दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव। इसको समझने के लिए अपन एक और इमेज देखते हैं। ये देखो, ये देखो A11 का अर्थ क्या है, पहली पंक्ति का पहला अवयव। A12 का अर्थ क्या है, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव। A13 का अर्थ क्या है, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। ऐसे आगे चल के ये पहली पंक्ति का nवां अवयव। इधर देखेंगे ये क्या हो जाएगा, A21 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। ऐसे ही ये दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव। ऐसे ही ये 823 दे रखा है तो दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। ऐसे ही ये दूसरी पंक्ति का nवां अवयव। ऐसे ही ये तीसरी पंक्ति का पहला अवयव, तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव। आगे ऐसे चलेगा, तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव और ये तीसरी पंक्ति का nवां अवयव। ठीक है, ऐसे आगे चलेंगे, ये mवीं पंक्ति का पहला अवयव, mवीं पंक्ति का दूसरा अवयव और mवीं पंक्ति का ये हो जाएगा तीसरा अवयव और ये mवीं पंक्ति का nवां अवयव। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा आज अवयव या मैट्रिक्स के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको एक लाइक तो बनता है। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आज की क्लास खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको फर्स्ट क्लास, कमेंट में ज़रूर बताएं एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। आगे की नेक्स्ट क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।